हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं देवेंद्र चंद पांडे और आपका प्यारा सा चैनल देवेंद्र चंद क्लासेस। आज मैं क्लास 12 के फिजिक्स के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के नियम के बारे में। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के नियम। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रथम नियम की। प्रथम नियम ये धारा संरक्षण का नियम कहलाता है। प्रथम नियम क्या कहलाता है? धारा संरक्षण का नियम। ठीक है, प्रथम नियम या धारा संरक्षण का नियम। किसका नियम? धारा संरक्षण या धारा संरक्षण का नियम। ध्यान रहे दोस्तों, इस नियम के अंतर्गत होता क्या है? किसी संधि पर किसी संधि यानी मिलान बिंदु, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात बीजगणितीय योग को सिग्मा से डिनोट करते हैं और धारा है तो आई। सिग्मा आई इज इक्वल टू क्या होगा? 0। सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। बात समझ में आए? चलिए देखिए, समझेंगे बात को। ये आपकी कोई संधि बिंदु है, इस पे 3 एम्पियर की धारा इधर से आ रही है, 2 एम्पियर की धारा इधर से आ रही है, 5 एम्पियर की धारा इससे निकल रही है और 1 एम्पियर की धारा इधर से आ रही है। ठीक है, और क्या हो रहा है? सपोज यहां से 3 एम्पियर की धारा इधर से आ रही है, 2 एम्पियर की धारा इधर से निकल रही है। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए देखें होता क्या है। अगर देखें तो ये धारा इस बिंदु पर आ रही है, मिल रही है, ये भी धारा इस बिंदु पर आ रही है और ये भी धारा इसी बिंदु पर आ रही है, यानी तीनों धाराएं मिल रही हैं। ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया और ये I4 हो गया और ये I5 हो गया। ठीक है, तो संधि पर आने वाली धाराएं जो हैं वो हैं I1 प्लस I2 और प्लस I3। संधि की ओर आ रही हैं ये धाराएं, और ये धाराएं क्या हो रही हैं? संधि से बाहर निकल रही हैं, यानी माइनस का I4 और माइनस का ये भी बाहर निकल रही है, माइनस का I5। क्लियर? ये सभी क्या होते हैं? 0 के बराबर होंगे। इनका जो परिणामी होगा वो 0 के बराबर होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, माइनस में है दोनों जाएंगे प्लस में हो जाएंगे। ग्राफ रख कर देते हैं। माइनस में है दोनों जाएंगे प्लस में हो जाएंगे I4 प्लस I5। क्लियर?
ध्यान से अगर मैंने ग्राफ देखा हो तो दोस्तों ये संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं और ये संधि के बाहर जाने वाली धाराएं हैं। अर्थात निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी संधि या किसी वैद्युत परपथ में किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। किसी संधि में संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। समझ में आई बात? दोनों नियम बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग के बराबर होता है। क्लियर दिख रहा है ना? बराबर होता है। समझ में आया? चलिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम चलिए देखें किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है दोस्तों? द्वितीय नियम बंद परपथ के लिए लागू होता है। द्वितीय नियम बंद परपथ के लिए लागू होता है। समझेंगे बात को। द्वितीय नियम के लिए सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। समझ में आई बात? चलिए, इसमें क्या है? आई धारा है, आर क्या है? इसके संगत प्रतिरोध है, ठीक है, और ई क्या है? विद्युत वाहक बल है, ठीक है ना? तो किसी संधि क्या होता है? किसी बंद पास से होकर गुजरने वाली धारा, किसी बंद पास से होकर गुजरने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है ना? किसी बंद पास कैसा होना चाहिए? यानी जो परपथ होना चाहिए वो बंद होना चाहिए। किसी बंद पास से होकर गुजरने वाली धारा आई से होकर गुजरने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के
होता है, अर्थात सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा। समझ में आएगा? चलिए देखते हैं इसके लिए कैसे इसका उपयोग होगा। ठीक है ना? चलिए देखिए, मान लेते हैं कि एक बंद पास है, ठीक है। मान लेते हैं एक बंद पास P Q R S T U। एक बंद पास क्या है? P Q R S T U है। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं, एक बंद पास क्या है? P Q R S T U P। बंद का मतलब यहां तक भी बंद होना चाहिए। मान लेते हैं, माना एक बंद पास P Q R S T U और P है। ठीक है, जिसमें R1 R2 व R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध हैं, जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 है। ठीक है, समझ में आएगा? चलिए, इसमें धारा I1 होगी, इसमें धारा I2 होगी, इसमें धारा टोटल आपकी क्या हो जाएगी? I1 और I2 क्या हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इसमें भी यहां पर भी क्या होगी? I1 और प्लस I2 धारा। समझ में आया? चलिए नोट करें, ग्राफ बना लें, उसके बाद बताते हैं। इसमें धारा I1 प्लस I2 और इसमें धारा I1 प्लस I2 बहेगी। समझ में आया? चलिए, माना एक बंद पास P Q R S T U P है। P Q R S T U सॉरी R S T U और P है। ठीक है, जिसमें E1, जिसमें बंद पास, जिसमें इसमें I1 धारा बह रही और इसमें I2 धारा बह रही, जिसमें बंद पास P Q R U P, P Q R U P में बंद पास P Q R U P में I1 धारा तथा पास U R S T U, पास U R S T U में I2 धारा बह रही है, जिनमें अच्छा, इसका घूर्णन कैसे होगा? ऐसे होगा, और इसका घूर्णन कैसे होगा? ऐसे ही होगा। होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? और
एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस पर इसका गुणन कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना। तो क्या जिनमें E1 हुआ E2 विद्युत वाहक बल के सेल लगे हैं, अतः अब कंडीशन अप्लाई होंगी दोस्तों, ठीक है। क्या होगा, अतः बंद पास पी क्यू आर यू पी में, पी क्यू आर यू पी में क्या होगा, इसमें धारा I1 R1 है, I1 R1 हो गया। I1 भाई इसमें धारा I1 है और इसके संगत प्रतिरोध R1 है, I1 R1 हो गया। इसका गुणन ऐसे है और यहां से इस धारा की दिशा कैसी है, ऐसे है, जो आके ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, इस धारा की दिशा कैसे होगी, ऐसे होगी, इस धारा की दिशा ऐसे हो जाएगी। यानी यहाँ पर इसका घूर्णन क्या है, विपरीत दिशा में है, तो इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। दूसरे में धारा I2 है और इसके संगत प्रतिरोध R2 है, यहाँ पर प्रतिरोध क्या है, R2 है। तो ये क्या होगा, इसके संगत प्रतिरोध E1 है, E1 हो गया। इसके संगत प्रतिरोध E2 है, यानी E1 और माइनस E2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ऐसे इसका उपयोग करना है, क्वेश्चन बनानी है तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ओके। चलिए सेकंड कंडीशन दिख रहा है ना बराबर, चलिए देखिए पास, अब क्या कर रहे हैं, पास हम ले रहे हैं U R S T U, पास U R S T U में क्या हो जाएगा, इसके संगत प्रतिरोध E2 है, ठीक है ना। R2 प्रतिरोध की जो संगत धारा है I1, R2 प्रतिरोध में I1 तथा यहां पर R3 है, तथा R3 प्रतिरोध में I1 प्लस I2 धारा बहेगी या प्रवाहित होगी, धारा बहेगी। अब दोस्तों इस कंडीशन के लिए क्या होगा, समझेंगे बात। ऊपर रख कर दें, चले रख कर देते हैं। क्या होगा, R2 में I1 धारा, यानी क्या हो जाएगा, सॉरी R2 में I2 धारा, R2 में I2 धारा, यानी क्या हो जाएगा I2 R2, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी और इसका गुणन भी ऐसे ही होगा, यानी क्या होगा, ये वाला जुड़ जाएगा। इसमें धारा क्या बह रही है, R3 प्रतिरोध में आपकी I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, और इसके संगत प्रतिरोध क्या है, R3 इज इक्वल टू, इसमें विद्युत वाहक बल कितना है, E2। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें संगत प्रतिरोध कितना होगा, इज इक्वल टू E2। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके। चलिए थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या होगी इसके लिए, अब पूरा पास हमें देखना है। पहले ये पास देखा, फिर ये पास देखा, अब पूरा पास, बंद पास P Q R S T U P में R1 प्रतिरोध में I1 धारा तथा I1 तथा ये वाला प्रतिरोध लिया जाएगा बाहर वाला, तथा R3 प्रतिरोध में I1 प्लस I2 धारा
बह रही है, क्या हो रही है, बह रही है, अतः इसके लिए क्या होगा दोस्तों, इसमें धारा देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे, इसकी डायरेक्शन ऐसे ही, इसकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम सेम है, इसमें भी धारा ऐसे ही आएगी, यानी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बह रही है, अतः गुणन दोनों का सेम सेम है ना। क्या हो जाएगा, अतः I1 R1 प्लस इसमें I1 प्लस I2 और इंटू R3 इज इक्वल टू इसके विद्युत वाहक बल यानी आपका E1 है, E1 काम करते। एक क्वेश्चन नंबर 3 इससे न्यूमेरिकल लगेंगे, ऐसे ही न्यूमेरिकल लगेंगे। ओके दोस्तों, जो सेकंड नियम है इसे वोल्टेज संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण, वोल्टता संरक्षण नियम या ऊर्जा संरक्षण नियम भी कहते हैं। ओके दोस्तों, आई होप आपको किरचॉफ के नियम समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। ओके दोस्तों, ताकि आपको, अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे और 1 बाय 1 करके मैं एक एक टॉपिक क्लियर कराता चल रहा हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएंगे दोस्तों। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।